देश भर में लगातार नीट का जो पेपर लीक हुआ था उसको लेकर प्रदर्शन जारी था। खास करके जंतर मंतर की जो स्थिति थी कुछ दिनों से, वो तो आप देख ही रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से भी और खबरों के माध्यम से भी। लेकिन अब उस बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साफ कह दिया है कि देश के युवाओं के हित और उनका भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। इसी के तहत अब पेपर लीक से जुड़े मामलों के जल्द निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे, यानी कि फर्स्ट प्रायोरिटी इनकी यूथ होगी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए कहा कि पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा, जिसके तहत जो भी मामला चल रहा है उसको निपटाया जाएगा। इसके लिए संबंधित विभागों और अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। वहीं सरकार का यह भी कहना है कि यह फैसला स्टूडेंट्स के हितों की रक्षा के लिए उठाए जा रहे हैं, लगातार कदमों का हिस्सा है। पिछले कुछ सालों में कई बड़ी प्रतियोगिताएं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुए हैं उसमें पेपर लीक के आरोप लगे, जिससे लाखों छात्रों का फ्यूचर जो है वो इफेक्ट हुआ। ऐसे में लंबे समय तक अदालतों में केस चलने की वजह से दोषियों पर कार्रवाई में देरी होती रही। अब फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए इन मामलों की सुनवाई तेजी से होगी और दोषियों को जल्द सजा दिलाने की कोशिश की जाएगी। यहाँ सोशल मीडिया पे अपने ट्विटर के जरिए प्रधानमंत्री ने साफ क्लियर कर दिया है कि ये जो सबसे जो काम किया गया वो छात्रों को देख के किया गया। नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में यह भी दोहराया है कि जो लोग युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे पेपर लीक करने वाले जितने भी गिरोह हैं, जितने भी गैंग्स हैं, उन पे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि आगे इन फ्यूचर ऐसा कभी कुछ ना हो जिस तरीके से पूरा मामला हमेशा से होता रहा है, आरोप लगते रहे। हालांकि अब सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने के बाद ये व्यवस्था जमीन पर कितनी तेजी से लागू होगी, क्योंकि कई दफा सरकार हमेशा बोलती रही है, आश्वासन देती रही है, लेकिन कभी भी सामने से चीजें नहीं हुई। लेकिन अब जब नरेंद्र मोदी ने सामने से ऐसा कह दिया है तो सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि आखिर प्रधानमंत्री की बात धरातल पर नजर आएगी या नहीं। फिलहाल इस फैसले से लाखों छात्र जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, ये तो जायज है कि उनमें शायद कहीं ना कहीं एक उम्मीद जागी होगी। हालांकि जिस तरीके से जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी था, वो प्रधानमंत्री मोदी का भी इस्तीफा मांग रहे थे लगातार। उनका यह भी कहना था कि अब धर्मेंद्र प्रधान के साथ हमें प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा चाहिए। लेकिन अब सवाल ये कि क्या ये फास्ट ट्रैक पेपर लीक जो है ये पूरे गिरोह पे थाम सकेगा, इसकी पूरी जो भी घटनाएं होती हैं एज पेपर लीक की। और अब प्रधानमंत्री का ये बयान इस वक्त सबसे बड़ा बयान के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने शुरू ही की थी कि नथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन द वेलफेयर ऑफ आवर फ्यूचर ऑफ यूथ, यानी कि आप समझ रहे हैं कि इस लाइन से एक चीज तो तय है, जो जंतर मंतर पर 25 दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा था, उस प्रोटेस्ट में इतने सारे हजारों की संख्या में जो छात्र मौजूद थे। अब तक तो सरकार चुप बैठी थी, शांत बैठी थी, लेकिन छात्र शांत नहीं थे। वो लगातार अपनी कोशिशें उनकी जारी थी। चाहे मैं बीते रात की बात करूं, चाहे बीते 25 दिन की बात करूं, सोनम वांगचुक के अनशन से ये पूरा प्रदर्शन शुरू हुआ था। उससे पहले यहाँ मैं कहूंगी कि प्रदर्शन शुरू हुआ था, सोनम वांगचुक की आते हैं इस पूरे पिक्चर में, उनकी एंट्री होती है, वो अनशन पर बैठते हैं, उनको दिल्ली पुलिस उठा ले जाती है और मांग सिर्फ इतनी कि नीट पेपर लीक के आरोपियों को पकड़ा जाए, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे और उसके बाद इस पूरे एजुकेशन सिस्टम में कुछ ना कुछ बदला जाए। लेकिन उसके बाद सोनम वांगचुक का भी अभी कुछ घंटों पहले मैं कहूंगी कि बुधवार को एक वीडियो आता है अस्पताल से, वो जारी करते हैं, जहां वो ये कहते हैं कि मैं अभी भी जिंदा हूं। जी हाँ, मैं अभी भी जिंदा हूं, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं अंत तक डटूं। मैं अभी भी कहूंगा कि अगर सरकार मेरी बात सुन लेती है, हम उससे बात करने तैयार हो जाते तो मैं अनशन तोड़ दूंगा। और अंत की जो ये लाइन है प्रधानमंत्री के ट्वीट की कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। अब सवाल एक अंत में मैं छोड़ूंगी, क्योंकि छात्रों को लगता है कि उनके सबसे बड़े जो एक मैं कहूंगी कि जो सबसे बड़ा जो खिलवाड़ कर रहा है उनके भविष्य के साथ, उनकी नजरों में धर्मेंद्र प्रधान भी हैं, जिसके लिए वो कब से इस्तीफा मांग रहे हैं। सरकार जिसके लिए चुप्पी साधे हुए है। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान की जब मैं बात कर रही हूँ तो कुछ टाइम पहले धर्मेंद्र प्रधान ने भी ट्वीट एक सोशल मीडिया पे किया था, जहां वो ये कह रहे थे कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, वो लगातार छात्रों को भड़का रही है, वो लगातार छात्रों के मन में गलत चीजें डाल रही है और उनको प्रोत्साहित कर रही है इस आंदोलन को और भी ज्यादा खींचने के लिए। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान का ट्वीट भी जो है वो काफी वायरल हुआ था, जब सोशल मीडिया पे लोग ये भी कहने लगे कि धर्मेंद्र प्रधान ने जो इतना लंबा चौड़ा ट्वीट लिखा है, इससे बढ़िया तो वो इस्तीफा दे देते। आप सोचिए, यानी कि जो ट्वीट किया गया था उसको लेकर छात्रों का ये भी कहना था, वही छात्र जो जंतर मंतर पर मौजूद है, वही छात्र जो लगातार 25 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, वही छात्र जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उन्होंने साफ कहा कि इतना बड़ा आपने ट्वीट किया, इससे अच्छा एक छोटा सा इस्तीफा डाल देते।
यानी कि अब प्रधानमंत्री, ये उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं कि प्रधानमंत्री कुछ तो रिएक्ट करेंगे, इतना टाइम लग गया, उन्होंने अपनी ओर से जेपी नड्डा को भेजा, फिर अब प्रधानमंत्री का कुछ देर पहले जो है ये ट्वीट आता है। यानी अब उम्मीद जताई जा रही है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आएगा, किस तरीके से अभी पूरे रिफॉर्म्स रेडी किए जाएंगे, किस तरीके से पूरी कार्रवाई होगी, सबकी नजरें इस पर टिकी हुई हैं। भारत का हर राज्य, हर उस राज्य में मौजूद छात्र, एक एक छात्र अब इस पूरे आंदोलन से जुड़ गया था। जो नहीं पहुंच पा रहे थे वो भी, और जो पहुंच गए थे वो तो आप देख ही सकते हैं कि लाठियां खा रहे हैं, लेकिन जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। वो लाठियां कि शायद जब उनको पड़ती होगी तो दर्द काफी होता होगा, लेकिन ये जो पेपर लीक होते हैं जिसकी वजह से उनका भविष्य बर्बाद होता है, वो दर्द शायद उन लाठियों के सामने कुछ था ही नहीं। वो जो आंसू गैस दागे जा रहे थे, जो वो आंसू निकल रहे थे उन गैसों के कारण, शायद वो जो पेपर लीक हुआ होगा उसके आंसू उससे ज्यादा भारी होंगे कि आंसू गैस के गोले भी, वो जो आंसू बहा रहे थे वो फीके पड़ गए। यानी छात्रों का प्रदर्शन, अब ये भी सवाल है कि क्या छात्र इससे सेटिस्फाइड होंगे, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ ट्वीट आया है प्रधानमंत्री मोदी का, अभी तक तो सिर्फ उन्होंने ट्वीट किया है कि हाँ ऐसा होगा, लेकिन छात्र अब ये भी उम्मीद कर रहे होंगे कि इनके इस चीज में क्या क्या होगा। क्या प्रधानमंत्री का जो ये पूरा ट्वीट आया उसमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा का, क्या एक प्रधान दूसरे प्रधान को इस्तीफा देने के लिए कहेगा, सबसे बड़ा सवाल। और इसी सवाल के साथ मैं अंत करना चाहूंगी, आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री का ट्वीट, इसको पूरी तरीके से किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, और हमारी नजरें बनी है सरकार पे भी, सत्र पे भी, संसद पे भी, प्रदर्शन पे भी, और फिलहाल जंतर मंतर पर क्या हो रहा है उस पे भी। जो भी होगा हर एक चीज आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी शशि, और ऐसी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे एयर नाउ। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions, FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,